जून 2026 में आखिर कौन सी कार बनी इंडिया की नंबर वन कार? कौन सी कार की बिक्री में आया 100% से भी ज्यादा का उछाल? और कौन सी पॉपुलर कार बिक्री के मामले में पूरी तरह से पिछड़ गई? आज इस वीडियो में देखेंगे जून 2026 की टॉप 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें, पूरे सेल्स डेटा, ईयर टू ईयर ग्रोथ, मंथ टू मंथ ग्रोथ के साथ। तो वीडियो के आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि नंबर वन पर मौजूद कार का नाम आपको चौंकाने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंडियन कार वाला पर। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कौन सी टॉप 25 कारें हैं जो इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी जून 2026 में। काउंटडाउन की शुरुआत हो रही है 25वें नंबर से, और यहां खड़ी है टाटा टियागो। जी, जून 2026 में टियागो और टियागो ईवी को मिलाकर कुल गाड़ियां बिकी हैं 7,329। पिछले साल से सेल्स 21.5% ऊपर है, लेकिन असली खेल देखिए, मई के मुकाबले सीधा 43% का जंप। लगता है टियागो ने मई में थोड़ा आराम किया था और जून में बोली चलो भाई अब रैंकिंग में अपना अटेंडेंस लगाते हैं। यानी कि फेसलिफ्ट लॉन्च होने के बाद 25 की लिस्ट में टाटा टियागो ने भी अपनी अटेंडेंस लगा दी है। नेक्स्ट नंबर 24 पर है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और हाई क्रॉस दोनों को मिलाकर जून में 7,332 यूनिट बिकी हैं, लेकिन पिछले साल के मुकाबले सेल्स 16.7% नीचे है। में से तो करीब 29% की गिरावट आई है, लेकिन इनोवा को देखकर मुझे एक बात याद आती है, सेल्स ऊपर हो या नीचे, एयरपोर्ट के बाहर इनोवा आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। देखो, डाउनफॉल का रीजन एक है क्योंकि इनोवा क्रिस्टा जो है बेसिकली वो डिसकंटिन्यू होने के कगार पर है। 23वें नंबर पर है हुंडई एक्स्टर, और छोटी गाड़ी ने इस बार थोड़ा बड़ा काम किया है। जून में टोटल यूनिट बिकी है 8,154, दैट इज 8,154। ईयर टू ईयर ग्रोथ देखो 38.8% का, और मई के मुकाबले तो 21.27% की ग्रोथ हुई है। मतलब एक्स्टर दोनों रिपोर्ट कार्ड में पास ही नहीं हुई है, बल्कि अच्छे नंबर लेकर आई है। अब देखते हैं हुंडई की दूसरी कौन सी कार इस लिस्ट में मौजूद है। नंबर 22 पर है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। जून में टोटल यूनिट बिकी है 9,092, और पिछले साल के मुकाबले सेल्स 33.2% की बढ़ी है। हालांकि मई से 2.9% की छोटी सी गिरावट है। यानी ग्रैंड विटारा का परफॉर्मेंस ऐसा है जैसा कोई बोले टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा नीचे आया हूं लेकिन गेम में बना हुआ हूं। और मजेदार बात यह है कि इसका जो सबसे करीबी राइवल है ना, वो भी अगले नंबर पर है। जी हाँ, 21 नंबर पर है टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर। जून में जो टोटल यूनिट बिकी है हाई राइडर की वो है 9,104। ग्रैंड विटारा की 9,092 के मुकाबले सिर्फ 12 यूनिट ज्यादा बिकी है। तो भाई 12 गाड़ियों का फर्क है, गाड़ियां दोनों एक ही हैं, जो यूनिट बिकी है हाई राइडर की वो 12 यूनिट ज्यादा है। शायद एक हाउसिंग सोसाइटी ने हाई राइडर को ज्यादा खरीद लिया है, तो हो सकता है रैंकिंग थोड़ी सी हाई राइडर की आगे निकल गई है। ईयर टू ईयर ग्रोथ 22% और मई के मुकाबले 5.1% का पॉजिटिव ग्रोथ हाई राइडर के लिए काफी अच्छी गुड न्यूज है। इस महीने हाई राइडर ने अपने सिबलिंग राइवल ग्रांड विटारा को बस नाक के अंतर से थोड़ा सा पछाड़ दिया है। अब एंटर करते हैं टॉप 20 की लिस्ट में, और यहां महिंद्रा का देसी दबंग बलेरो। बलेरो और बलेरो नियो दोनों को मिलाकर जून में 9,115 यूनिट्स बिकी हैं। ईयर टू ईयर ग्रोथ है 21.9% का, और मई से भी इसका ग्रोथ है 2% का। मई यानी कि मई 2026। नई नई एसयूवी मार्केट में आती रहती हैं, बड़ी स्क्रीन, पैनारोमिक सनरूफ, एडास, और बोलेरो शायद कोने में बैठकर बोल रही है तुम फीचर बेचो भाई, मैं नाम से ही बिक जाऊंगी। यानी कि इसको फीचर की जरूरत नहीं है। कोई रूरल एरिया में जाता है तो सबसे ज्यादा गाड़ी कौन सी दिखती है? बलेरो। कहीं बारात जानी है तो कौन सी गाड़ी दिखेगी? बलेरो। तो बिल्कुल नाम से ही बिक जाती है।
नंबर 19 पर है किया सोनेट। जून में 9,231 यूनिट बिकी हैं किया सोनेट की। पिछले साल के मुकाबले शानदार ग्रोथ देखने को मिली है 38.6% का। हालांकि मई से सेल्स थोड़ी डाउन हुई है 4.9% से, लेकिन अगर ईयरली परफॉर्मेंस देखें तो सोनेट काफी खुश होगी। बस छोटी सी बात बोलेगी, मई 2026 से कंपेयर मत करो। वैसे सोनेट कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कंपटीशन इतना है कि यहाँ एक महीना आराम किया और चार गाड़ियां आके निकल जाती हैं। नंबर 18 पर है महिंद्रा एक्सयूवी 7 एक्सो। हाल ही में फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हुआ है। जून में टोटल यूनिट बिकी है 9,244। न्यू मॉडल है फेसलिफ्ट का, इसकी वजह से हम पिछले साल से इसको कंपेयर नहीं करेंगे। बट हाँ, मई 2026 के मुकाबले जो सेल्स फिगर है वो 1% डाउन है। मतलब ना कोई बड़ा जंप ना ही कोई बड़ी गिरावट, एकदम शांत बच्चा अपनी सीट पर बैठा हुआ है। लेकिन 9,000 से ज्यादा यूनिट के साथ बहुत अच्छा सेल्स फिगर जनरेट किया है महिंद्रा एक्सयूवी 7 एक्सओ ने। अब नंबर 17 पर आते ही थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए, क्योंकि किया सेल्टोस ने 84.8% की ईयर टू ईयर ग्रोथ दिखाई है। क्यों? क्योंकि इसका नया फेसलिफ्ट लॉन्च हो चुका है और इसकी सेल्स फिगर में आप देख ही सकते हैं 84% की ग्रोथ रेट देखने को मिली है। जून में 9,654 यूनिट बिकी हैं। पिछले साल सिर्फ और सिर्फ 5,225 यूनिट ही बिकी थी। हालांकि मई से सेल्स 8.9% नीचे है, लेकिन 84.8% ग्रोथ को देखकर सेल्टोस बोल रही होगी, मेरे को छोड़ो ना यार, पिछले साल वाला कंपैरिजन दिखाओ, क्या ही शानदार जबरदस्त है। अब नंबर 16 पर एक बड़ा सरप्राइज है मारुति सुजुकी ब्रेजा। जून में 9,939 यूनिट। सुनने में ठीक है, लेकिन पिछले साल से सेल्स 31.5% नीचे है और मई से भी 26% नीचे की गिरावट है। एक्चुअल रीजन इसका फेसलिफ्ट का ना आना। काफी दिनों से ब्रेजा का फेसलिफ्ट एक्सपेक्टेड है और जुलाई में ऐसा उम्मीद है कि मारुति सुजुकी ब्रेजा का फेसलिफ्ट लाने वाली है, जिसकी वजह से इतना बड़ा डिप मारुति सुजुकी ब्रेजा में देखा जा रहा है। हालांकि जैसे ही फेसलिफ्ट आएगा, ब्रेजा बोलेगी चलो वापस तैयारी करते हैं, अटेंडेंस देते हैं टॉप 10 में आने की। इंतजार रहेगा। नंबर 15 पर है मारुति सुजुकी विक्टोरीज। जून में जो टोटल यूनिट बिकी है 10,035। नया मॉडल है, इसलिए पिछले साल का डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर मई 2026 से कंपेयर करें तो 7.5% डिप हुई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि नई कार है, आते ही छा गई है। 10,000 यूनिट लगभग लगभग हर महीने में सेल करती है, तो मारुति सुजुकी तो काफी इससे खुश होगी। मारुति की नई कार मार्केट में आए और सेल्स चार्ट में अपनी जगह ना बनाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। विक्टोरीज भी इस लिस्ट में अवेलेबल है। नंबर 14 पर है महिंद्रा एक्सयूवी 3 एक्सओ और यहाँ ग्राफ सीधा ऊपर जा रहा है। जून में 10,063 यूनिट बिकी हैं। ईयर टू ईयर ग्रोथ देखो 42% का है, लेकिन असली धमाका पिछले महीने के मुकाबले 50% की ग्रोथ जंप ली है, लगभग लगभग 50% की। लगता है जून में कस्टमर शोरूम में गए और बोले 3 एक्सो दिखाओ, बाकी कंपैरिजन घर जाकर करेंगे। महिंद्रा के लिए तो वारे न्यारे हो गए। नंबर 13 पर है मारुति सुजुकी इको। जून में टोटल यूनिट बिकी है 10,230। पिछले साल से 9.5% ग्रोथ हुई है। हालांकि मई के मुकाबले सेल्स 22.7% नीचे आया, लेकिन इको की कहानी अलग है, वो एक अलग सेगमेंट को लेके चलती है। बाकी कार एसयूवी, सनरूफ, टच स्क्रीन, बाकी चीजों के लिए लड़ती है, लेकिन इको बोलती है भाई मैं कमर्शियल में ही ठीक हूं, मुझे कुछ बताओ क्या काम करना है, मैं काम पूरा करूंगी। और इसी तरह से काम करते हुए मारुति सुजुकी इको हर महीने लगभग 10,000 यूनिट सेल हो जाती है। अब जरा संभल जाइए, क्योंकि नंबर 12 पर है ऑल्टो K10, जिसने 105.9% की ईयर टू ईयर ग्रोथ दिखाई है। जून में टोटल यूनिट बिकी है 10,388।
पिछले साल सिर्फ और सिर्फ 5045 यूनिट बिकी थी। मतलब सेल्स डबल से भी ज्यादा। एसयूवी के जमाने में छोटी सी ऑल्टो ने शायद बोला, साइज पर मत जाना भाई, सेल्स रिपोर्ट खोलो, और मिडिल क्लास फैमिली की नंबर वन पसंद कार तो वैगनआर के साथ मैं भी हूं। मई 2026 से कंपेयर करें तो 5.1% की ग्रोथ बनी हुई है, यानी कि ऑल्टो की कमबैक स्टोरी और इंटरेस्टिंग होने वाली है आने वाले वक्त में। नेक्स्ट, टॉप 10 के दरवाजे के बिल्कुल बाहर खड़ी महिंद्रा थार रैंक 11 पर है। थार और थार रॉक्स दोनों ने मिलाकर टोटल यूनिट बेची हैं 10,669। ईयर टू ईयर ग्रोथ है 11.8% का, और में से सिर्फ 1.1% नीचे है। मतलब थार ने टॉप 10 का दरवाजा खटखटाया जरूर, लेकिन अंदर से वेन्यू, हुंडई की वेन्यू ने बोला, भाई इस महीने सीट फुल है, अगली बार ट्राई करना। अब लिस्ट आती है टॉप 10 कार्स की। तो टॉप 10 की शुरुआत होती है नंबर 10 पर मौजूद कार हुंडई वेन्यू से। जून में टोटल यूनिट बिकी है 10,776। पिछले साल के मुकाबले शानदार 57.1% का ग्रोथ है। में से सेल्स जरूर 8% से नीचे आई है, लेकिन ईयर टू ईयर ग्रोथ कंपैरिजन काफी स्ट्रांग है। और थार से वेन्यू सिर्फ 107 यूनिट ज्यादा बिकी है, और थार वेन्यू से सिर्फ 107 यूनिट पीछे है। मतलब ये जो फिगर देख के ऐसा लगता है कि भाई ये कार सेल्स रिपोर्ट है या आईपीएल का पॉइंट्स टेबल है, बस एक दो पॉइंट्स आगे पीछे कारें चल रही है, जिसकी वजह से रैंकिंग ऊपर नीचे हुए जा रही है। नंबर 9 पर है मारुति सुजुकी बलेनो, हैचबैक गाड़ी है। जून में टोटल यूनिट बिकी है 12,488, और ईयर टू ईयर ग्रोथ शानदार 39.3% का। लेकिन मई में लगभग टोटल 18,396 यूनिट बिकी थी, यानी कि जून में 12,488। तो गिरावट बहुत बड़ी है, 32.1% की है। क्या कारण हो सकता है कि इतनी बड़ी गिरावट बलेनो में देखने को मिली? आप भी मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं चेक करूंगा, जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं। बलेनो ने वैसे अगर देखा जाए तो ईयरली एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए, लेकिन जो मंथली टेस्ट पेपर होता है ना, उसको बस पासिंग मार्क्स से क्रॉस कर पाई है। फ्रेंड्स ने बोला, सुजुकी ने बोला, कोई बात नहीं, हम कम बैक करेंगे। नंबर 8 पर है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, बलेनो का बड़ा भाई, क्रॉसओवर गाड़ी है। मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स जून में टोटल यूनिट बिकी है 13,135। पिछले साल के मुकाबले 33.8% की ग्रोथ है। लेकिन में से कंपेयर करो तो यहां पर भी गिरावट आई है 36.5% की। सेम वही स्टोरी जो बलेनो के साथ हुई है। फ्रॉन्क्स शायद जून में बोल रही थी, भाई ईयरली ग्रोथ दिखाओ ना, बार बार मई क्यों देख रहे हो, यानी कि मई का परफॉर्मेंस तो अच्छा था, जून में थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गया। देखो, बलेनो और फ्रॉन्क्स दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे लगभग लगभग सिमिलर गाड़ियां हैं, तो दोनों की परफॉर्मेंस लगभग सिमिलर ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब नंबर 7 पर आता है बिल्कुल दबंग गाड़ी, पॉलिटिशियन, दबंग भाई लोग जो सबसे ज्यादा गाड़ी पसंद करते हैं वो कौन सी है? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो क्लासिक, स्कॉर्पियो एन। आप दोनों ने मिला के जो टोटल यूनिट बेची है जून 2026 में, वो है 14,097 यूनिट। ईयर टू ईयर ग्रोथ 10.7% का है, जबकि मई के कंपैरिजन में ग्रोथ रेट नीचे आई है 10.6% से। लेकिन स्कॉर्पियो लवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मॉडल क्लासिक हो, चाहे अपना स्कॉर्पियो एन। स्कॉर्पियो के एक अलग फैन बेस है, उनके लिए दूसरी एसयूवी का कोई मतलब ही नहीं है। स्कॉर्पियो बोले तो स्कॉर्पियो क्लासिक, स्कॉर्पियो एन। नंबर 6 पर आती है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। जून में टोटल यूनिट बिकी है 15,215। पिछले साल से कंपेयर करें तो 15% की ग्रोथ है, बट वहीं पिछले महीने से कंपेयर करें तो ग्रोथ रेट में गिरावट है 13.2% से। स्विफ्ट कई सालों से इंडियन रोड्स पर आजादी से घूम रही है, जैसे कि यहाँ की परमानेंट मेंबर हो। लेकिन अगर मान लो गिरावट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी डिमांड कम हुई है। आज भी स्विफ्ट के लवर काफी आपको मिल जाएंगे। अगर किसी पार्किंग में आपको स्विफ्ट ना दिखाई दे इंडियन रोडों पर, तो समझ लेना कि कार पार्किंग बंद है, अगर आपको स्विफ्ट ना दिखाई दे तो।
अब शुरू होता है टॉप 5 की रैंकिंग। नंबर 5 पर है मारुति सुजुकी एर्टिगा। पोजीशन थोड़ी पीछे आई है, पहले टॉप 2 में हुआ करती थी लेकिन अब टॉप 5 में है। जून में टोटल यूनिट बिकी है 16,111 यूनिट। ईयर टू ईयर ग्रोथ है 14% का। हालांकि मई से गिरावट है, पिछले महीने से गिरावट है, कंपेयर करें 20.8% का। लेकिन एर्टिगा की डिमांड देखकर लगता है इंडियन फैमिली ने फैसला कर लिया है, भाई कार ऐसी लो जिसमें पूरी फैमिली फिट हो जाए। पूरी फैमिली ही फिट हो जाए। सेगमेंट में एर्टिगा का दबदबा अभी भी बना हुआ है, कोई मुकाबला नहीं। नंबर 4 पर है हमारे पापा लोगों की सबसे पसंदीदा कार वैगनार। जी हाँ, वैगनार ने जून 2026 में सेल की है 16,952 यूनिट। ईयर टू ईयर ग्रोथ अगर देखें तो शानदार है 31.1% का। लेकिन पिछले महीने के कंपैरिजन में सेल्स में गिरावट है 6.2% से। वैगनार को लोग डिजाइन के लिए नहीं पसंद करते, बहुत लोग ट्रोल करते हैं इसको, लेकिन इसके सेल्स रिपोर्ट जब भी आती है तो ये टॉप 5 टॉप 10 में जरूर अपनी जगह बना लेती है। आप कितना भी ट्रोल करो, वैगनार बोलती है मैं तो लिस्ट में बनी रहूंगी। अब आते हैं टॉप 3 की कार रैंकिंग में। यहाँ पे बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। जी हाँ, नंबर 3 पर है मारुति सुजुकी डिजायर। कई महीनों तक नंबर 1 की पोजीशन अपने पास बनाए रखी थी, लेकिन जून 2026 में पोजीशन खिसक के नंबर 3 पर आ चुकी है। अगर टोटल यूनिट की बात की जाए जून में तो यहां पर बिकी है 17,899 यूनिट। इतना शानदार नंबर है, बट फिर भी थर्ड पोजीशन पर है। तो सोचिए फर्स्ट एंड सेकंड पे कौन सी कार होगी। सुजुकी डिजायर ने ग्रोथ लिया है ईयरली 15.6% का, लेकिन मई 2026 से कंपेयर करें तो गिरावट है 27.1% की। ध्यान दीजिए, डिजायर पिछले कुछ समय से सेल्स में नंबर 1 बनी थी, लेकिन फिर भी इतना पीछे थर्ड पोजीशन पे आने के बाद भी ऑलमोस्ट 18,000 यूनिट मार्केट में बिका है। तो इसका मतलब 25 की लिस्ट में इकलौती सिडान कार है जो टॉप 3 में जगह बनाए हुए है। अब डिजायर को पीछे छोड़ के रैंक 2 पर पहुंचने वाली कार का नाम है टाटा नेक्सॉन। हर फैमिली में ऑलमोस्ट सबसे पहली बात होती है टाटा नेक्सॉन खरीदा जाए। जब भी कॉम्पैक्ट एसयूवी की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है टाटा नेक्सॉन का। और क्यों ना नाम है, टाटा का भरोसा। जून में जो यूनिट बिकी है वो है 18,335। पिछले साल के कंपैरिजन में 58% का ग्रोथ है। और पिछले महीने के कंपैरिजन में ग्रोथ में फिर मामूली गिरावट है 4% की। मतलब नेक्सॉन ने क्वाइटली एंट्री मारी, डिजायर को ओवरटेक किया और सीधा नंबर 2 की कुर्सी छीन ली है। लेकिन नेक्सॉन के सामने भी एक और कार खड़ी है, टाटा मोटर्स की है। तो वो कौन सी नंबर 1 कार है? अगर आप गेस कर सकते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं जून 2026 की नंबर 1 कार, और वो है टाटा पंच। एक 2000 नहीं, पूरी यूनिट बिकी है 21,006। पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ है 101.1% का, यानी कि सेल्स डबल हो चुकी है। और वहीं पिछले महीने के कंपेयर में करें तो पॉजिटिव ग्रोथ है 3.9% का। डिजायर लंबे समय से सेल्स चार्ट की मजबूत खिलाड़ी बनी रही, लेकिन जून में टाटा ने पंच और नेक्सॉन के साथ टॉप 2 पोजीशन पर कब्जा कर लिया, और पंच ने अपने नाम को सीरियसली ले लिया है। सेल्स चार्ट पर सच में पंच मार दिया भाई इसने। जून 2026 का विनर कौन है? टाटा पंच। तो दोस्तों, जून 2026 की कार सेल्स रिपोर्ट में इस बार बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। डिजायर थर्ड रैंक पर पहुंच चुकी है और टॉप 2 में टाटा मोटर्स ने अपनी पकड़ बना रखी है। नंबर 2 पर नेक्सॉन, नंबर 1 पर टाटा पंच। वहीं ऑल्टो K10 ने भी 105% की ग्रोथ रेट दिखाई है पिछले साल के मुकाबले। सेल्टोस की ग्रोथ रेट 85% है। 3XO की ग्रोथ रेट 50% है, जो कि काफी सरप्राइजिंग है। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या टाटा पंच नंबर 1 पोजीशन डिजर्व करती है। और दूसरा सवाल, अगर इन टॉप 25 कार्स में से आपको एक कार बिल्कुल फ्री मिल जाए, सिर्फ पेट्रोल आपको भरवाना हो, तो आप कौन सी कार चुनेंगे? अपनी फेवरेट कार का नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए
जो हर 3 महीने में नई कार खरीदने का प्लान बनाता है लेकिन खरीदता कुछ नहीं है। और ऐसे ही ऑटोमोबाइल सेल्स रिपोर्ट, कार न्यूज और इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए इंडियन कार वाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कार अपडेट के साथ। तब तक ड्राइव सेफ, सीट बेल्ट लगाइए और लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाइए। जय हिंद।